अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये बीपी जो है सो हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा। तो इसे जानने से पहले चलिए आपको जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में दो गो हार्ट होते हैं, मतलब दो दिल। एक तो हार्ट आप जान रहे हैं और दूसरा हार्ट आपको जानना है, तभी आप सही से जान पाएंगे कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो देखिए, दूसरा हार्ट जो होता है उसको पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, यानी उसे कह सकते हैं काफ मसल्स। मतलब अपने पैर के जो ऊपर जो मसल्स होता है, जो लटका जैसा होता है, दिस इज द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। होता क्या है कि जब भी आप चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, पैर को मोड़ते हैं, वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्क्यूज करके और रिटर्न बैक टू द हार्ट को भेजता है। वो जितना अच्छा भेजेगा आपका हार्ट का प्रेशर उतना कम जाएगा। वो जितना कम भेजेगा, जितना स्लो भेजेगा, उतना हार्ट पे आपका लोड ज़्यादा बढ़ेगा, हार्ट प्रेशर में आएगा और हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों कि सपोज मान लीजिए ऊपर का बीपी, आप अपने बाह में जब बीपी नापते हैं तो मान लीजिए कि आपका है 120/80। इट इज़ द वेरी नॉर्मल। लेकिन आपके पैर का जो काफ मसल से वेरी स्टीफ हार्ड है, वहाँ पे पता चला कि वहाँ जस्ट इसका आधा हो गया, 60 हो गया। तो समझ जाइए कि आपके वेसल्स में आपका ब्लॉकेज हो रहा है। कभी बाह का जो बीपी नापते हैं उसके साथ साथ कम से कम अपने आप लेग का बीपी नापे, काफ मसल्स का बीपी नापे। वो आपको बताएगा कि हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं है। तो सेकेंड हार्ट क्या करता है, रेफर्स टू द काफ मसल्स and the systems of vein and valves in the legs and feet that act as a secondary pump to return blood to the heart। हिंदी में समझिए, पिंडली और पैर में मांसपेशियां, नसों और बल्बों की एक प्रणाली है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय और फेफड़े तक वापस पहुंचाने के लिए एक